हेलो गाइस, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में मैं रूपाली बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और पिछली वीडियो में मैंने बात किया था संसद के बारे में। उम्मीद करती हूं आप सभी ने वो वीडियो वॉच की होगी, और जिन्होंने नहीं वॉच की है आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर वॉच करें। आपका पेट एग्ज़ाम में संसद से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो संसद भी टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक है हमारा मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद में यहाँ पर ऑनलाइन क्वेश्चंस, ऑफलाइन क्वेश्चंस दोनों की ही सीरीज़ के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी सपोर्ट करें। आइए चलते हैं सबसे पहले ऑनलाइन प्रश्नों की ओर। और पहला जो ऑनलाइन प्रश्न पूछा गया वो क्या है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं। आंसर होगा इसका प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं। इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है। आंसर होगा केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। आइए ऑफलाइन क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अब ऑफलाइन क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल सचिव या लोकसभा अध्यक्ष। आंसर होगा इसका प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 35 वर्ष। आंसर होगा 25 ईयर। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु यहाँ पर होनी चाहिए। आइए डिटेल में इसको समझते हैं। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए उसका संसद के किसी सदन का सदस्य होना, ना होने की स्थिति में 6 माह के भीतर होना आवश्यक है। और लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। अतः प्रधानमंत्री बनने की अपेक्षित न्यूनतम आयु 25 ईयर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या उपराष्ट्रपति। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है जिसका गठन 15 मार्च 1950 को एक कार्यपालिकीय आदेश द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। 1 जनवरी 2005 को भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का निर्माण की घोषणा की, और इस आयोग की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ही करते हैं, यानी यही इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं। किसमें निहित हैं। पहला ऑप्शन है केंद्रीय सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा केंद्रीय और राज्य दोनों, या फिर डी है स्थानीय सरकार। आंसर होगा केंद्रीय सरकार, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए डिटेल में समझते हैं। तो भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निहित की गई हैं, और संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्ति अर्थात ऐसे विषय पर जो संघ, राज्य या समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, विधि बनाने की शक्ति संघीय विधानमंडल में निहित होगी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है। कौन है ये। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, निचले सदन का अध्यक्ष। आंसर होगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। आइए इसको डिटेल में जानते हैं। तो संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री बराबर वालों का पहला होता है, और हालांकि प्रधानमंत्री का चयन बहुमत दल वाले सांसद करते हैं, किंतु मंत्रिपरिषद का चयन वह स्वयं करता है। कैबिनेट में सहयोगी मंत्रियों के परामर्श पर प्रधानमंत्री ही निर्णय लेता है। इसलिए लॉर्ड मार्ले यानी मोर्ले के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री को समकक्षों का प्रधानमंत्री कहा है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों का प्रथम क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, समकक्षों का प्रथम कहा। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर मोर्ले, दूसरा हरकोट, तीसरा लॉस्की, चौथा है लोवेल। आपने अभी यहाँ पर स्टडी किया कि मोर्ले ने ऐसा बोला था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है। म्यूर, लोवेल, मैरियट या फिर लॉस्की। आंसर है म्यूर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। आइए डिटेल में इसको जानते हैं। तो मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार रैमसे म्यूर ने दी की देन है, और म्यूर का मानना था कि अपने दल के बहुमत के कारण सरकार सब कुछ करने की अवस्था में आ जाती है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? लोवेल ने, म्यूर ने, मैरियट ने या फिर बैगहॉट ने? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, म्यूर ने। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसे प्राप्त है क्या? सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास या जनता का समर्थन? तो आंसर होगा लोकसभा का विश्वास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए डिटेल में समझते हैं। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है तथा मंत्रिपरिषद संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित विधान मंत्रिपरिषद को पद त्याग करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? लोकसभा के कार्यकाल के साथ, राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, या फिर 5 वर्ष? आंसर है जब तक उसे लोकसभा का क्या हो? बहुमत प्राप्त हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान, केंद्र राज्य संबंध, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद या फिर कावेरी विवाद? आंसर है राज्य केंद्र संबंध। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। और आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो सरकारी आयोग का गठन 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर विचार हेतु किया गया, जिसने 1987 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह या फिर चंद्रशेखर? आंसर होगा वीपी सिंह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? निर्वाचन, नियुक्ति, मनोनयन या चयन? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, नियुक्ति करके बनाया जाता है। आइए थोड़ा सा डिटेल में इसको जानते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करता है। यह राष्ट्रपति के विवेकाधीन है और वह किसी प्रधानमंत्री नियुक्त करे, परंतु लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त करना और संसद के किसी सदन का सदस्य न होने की स्थिति में 6 माह के भीतर सदस्य बनना आवश्यक है, अन्यथा उसे क्या करना पड़ेगा? पद छोड़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या गुलजारी लाल नंदा? ऑप्शन नंबर 1 सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन कब से कब तक थी? तो ये 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 दिसंबर 1950 तक थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभारित की जाती है? राज्य के लोक लेखा को, भारत की संचित निधि को, भारत के लोक लेखा को या राज्य की संचित निधि को? आंसर होगा भारत की संचित निधि। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा। और ऐसा अनुच्छेद 112(3) के अनुसार होता है, जिसमें क्या है? निम्नलिखित व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है और इसका भार किस पर है? संचित निधि पर है, जो भारत का संचित निधि है। और राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उसके पद से संबंधित अन्य जो व्यय हैं, राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, पेंशन, फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते एवं पेंशन, किसी न्यायालय या मध्यस्थता अधिकरण के निर्णय की तुष्टि हेतु अपेक्षित राशियां तथा अन्य कोई व्यय जो संसद द्वारा विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाए। स्पष्टतः पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय इसमें सम्मिलित नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल नहीं है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के और केंद्र के मंत्रिमंडल सदस्य या फिर संसदीय प्राक्कथन समिति के सदस्य? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। आइए इसको डिटेल में जानते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे। योजना आयोग के सदस्य और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय एकता परिषद यानी NIC का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या भारत के राष्ट्रपति? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन
सितंबर अक्टूबर 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं से निपटने हेतु किया गया था। इस परिषद की प्रथम बैठक जून 1962 में हुई। हाल ही में इस परिषद की 16वीं बैठक 23 दिसंबर 2013 को हुई और इस परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी थे। तो ये था हमारा मंत्रिपरिषद, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आज हमने डिस्कस किया। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।